हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारों में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले इस साल की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द ईयर 2026। ये रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गो। आपका कार्ड सामने रख देते हैं एंड इंडिविजुअली हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए कार्ड्स निकालेंगे एंड देखेंगे हर महीने की एनर्जी क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये साल आपको क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैरो से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, एनर्जेटिक रीडिंग्स हैं। जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, जिस साइन को फॉलो करना है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, फॉलो दैट। Me, oops, okay, so Virgos, I'm not taking these। ये नीचे गिरे हैं, फेस डाउन गिरे हैं। फेस अप गिरते तो फिर भी हम इसकी एनर्जी देख लेते। लेट्स गो अगेन। जून, July, August, September, October, November and December। मुझे लग रहा है यहाँ जून के लिए ये जो कार्ड्स गिरे हैं एंड जो टैरो कार्ड है वो हीलिंग दिखा रहा है। सो मे बी जून में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आप थोड़े एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं, कहीं से अगर ध्यान से नहीं चल रहे हैं, आगे गड्ढा है या जो भी ध्यान नहीं दिया तो यू कैन टॉपल ओवर, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। सो थोड़ा सा आई फील जून में केयरफुल रहना है। लेट्स गेट द ऑरेकल कार्ड्स ऑल्सो। सारे कार्ड्स निकालने में कुछ टाइम लगेगा। आप या तो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं या मेरे साथ रह सकते हैं टिल द टाइम वी टेक आउट ऑल द कार्ड्स। There you go. November and December। रोमांस एंजल से भी हम कार्ड्स ले लेते हैं। July, August, September, October, November and December। ओके, मैजिक ऑरिकल से
व्हाट्स हैपनिंग, ओ माय गॉड, ये तो किसी रीडिंग में नहीं हुआ। लेनॉर्मंड से भी ले लेते हैं। लवली, पहला ही कार्ड स्टॉक का है। साल का पहला लेनॉर्मंड एनर्जी, स्टॉक। Okay, and last, tea leaves, astral house of marriage. Oh my god, all right, we are done Virgos. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जनवरी से। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर दिखा रहा है कि साल की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे हम अपने साल के शुरू में न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि ये मेरी लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, इस साल मुझे ये सब करना ही करना है, एंड पूरा जज्बा होता है कि आई विल फॉलो इट थ्रू, मैं ये पक्का से ये जो रेजोल्यूशन बनाया है इसको फॉलो करूँगा या करूँगी। तो वो स्पिरिट दिख रही है आपकी कि कुछ डिसाइड किया है, कुछ मन बनाया है एंड उसको फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो इट थ्रू टिल द एंड। सो यस, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पैशन तो बहुत दिख रहा है उस कॉज के लिए या उस गोल के लिए। ये कुछ लोगों के लिए मैरिज प्लान्स भी हो सकते हैं। सो मे बी आप अपने प्यार में बहुत श्योर हो रहे हैं कि यस यही वो पर्सन है, इसी के साथ मुझे आगे लाइफ दिख रही है, मेरा मन कर रहा है सेटल होने का, बिकॉज स्टॉक इज़ ऑल्सो देयर। स्टॉक्स आर ऑल अबाउट गुड न्यूज़। ओके, सो ये गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, कुछ एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग, हैप्पी चेंज, ये तीनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। सो मे बी यू ऑलरेडी नो, वो वर्गोस जो ऑलरेडी जानते हैं कि उनके रोमांटिक लाइफ में कुछ टर्न आने वाला है, ऑलरेडी कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। सो यस, यू विल नो कि शायद इसी पर्सन के साथ आगे आप नए साल में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, प्रपोज करने की सोच रहे हैं, कमिटेड होने की सोच रहे हैं, सेटल होने की सोच रहे हैं। वी हैव हैप्पी लव, ओ माई गॉड, a joyful stable partnership and good friends। आपके रिश्ते, मुझे लग रहा है आपकी पार्टनरशिप, ओके, फॉर ऑल द वर्गोस ज़रूरी नहीं मैरिज का ही सीन हो। ओके, सो ये दोस्ती हो सकती है, ये पार्टनरशिप हो सकती है, या अगर रोमांटिक एंगल से अगर आप रीडिंग नहीं देख रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन ये जो भी है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है, एंड आपकी फीलिंग इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत अपलिफ्टिंग है, बहुत आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स बन सकता है ये पर्सन। इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना, लाइफ प्लान करना या बिजनेस प्लान करना, जो भी, या दोस्ती रखना,
आई फील बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है. वी हैव रिकन्सिलिएशन. सो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ. यहाँ पर ये कोई पुराना दोस्त, कोई एक्स भी हो सकता है जो रीसर्फेस कर रहा है, या अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप अपनी फीलिंग्स रिकिंडल कर सकते हैं. ओके, जो कुछ सालों बाद हमें लगता है कि रोमांस थोड़ा डाई डाउन हो रहा है, थोड़ा डल हो गया है, एक दूसरे को ग्रांटेड ले लिया है. सो आई फील उसमें वो जो स्पार्क की कमी है, वो जो केमिस्ट्री मिसिंग है, वो वापस से आप जगा सकते हैं, स्पेशली विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिडक्टिव एनर्जी रखती है, सेक्सुअल एनर्जी रखती है. सो शी इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ओके, हाईली ये अट्रैक्टिव है. रोमांटिक तो है ही, बट रोमांस से और भी बढ़ के पैशनेट है, फिज़िकली एक्सप्रेसिव है. सो यस, मे बी वो इंटीमेसी, वो फिज़िकल एक्सप्रेशन ऑफ लव जो मिसिंग है, वो शायद आप रिकिंडल कर सकते हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू, यस, इंटीमेसी इन द सेंस कि मैरिज के रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं. जो भी है, दोस्ती है, बिजनेस पार्टनरशिप है, रोमांटिक पार्टनरशिप है, रिकिंडलिंग है पुराने रोमांस को लेके, जो भी है, हैप्पी लव है. ओके, हैप्पी लाइफ है. एंड वी हैव अनसेटिस्फाइड. सो अब ये जो बेयर मिनिमम है, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है कि थोड़े से काम नहीं चलेगा, चाहिए तो पूरा चाहिए. ओके, कि ये थोड़ा सा मिलना हो गया, थोड़ा सा लव लाइफ थोड़ी बहुत ठीक ठीक चल रही है. सो वो मॉडरेशन आपके लिए वर्क नहीं करेगा. जनवरी में आप कहेंगे आई हैव टू गो द डिस्टेंस, आई हैव टू गो ऑल आउट, नथिंग, या फिर पूरी तरह चाहिए, या तो बिल्कुल नहीं चाहिए या पूरी तरह चाहिए, थोड़ा थोड़ा या कभी कभी नहीं चाहिए. ओके, सो यस, ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, कभी कभी जब हमें लगता है कि नहीं, इस सिनेरियो से, इस अरेंजमेंट से मैं खुश नहीं हूँ, सो वही हमारा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, हमारी इंस्पिरेशन बन जाता है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो अब क्या करना है मुझे, कैसे चेंजेस लाने हैं लाइफ में. सो आई फील पर्सनल लेवल पे आप मेजर चेंजेस यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, एंड खुशी से प्लान कर रहे हैं. दैट इज़ द मेन पॉइंट, हैप्पी लव. ओके, सो जो भी कर रहे हैं आप खुशी से कर रहे हैं जनवरी में. लेट्स मूव टू February. We have the Ace of Cups. Oh my God, ये तो प्यार बढ़ता चला जा रहा है, और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं आप. ओके, यहाँ पर फिज़िकल इंटीमेसी थी, एक्सप्रेशन ऑफ लव बढ़ रहा था, रिकन्सिलिएशन हो रही थी, दोबारा से गेटिंग इन टच अपने पार्टनर के इमोशंस के साथ, या पार्टनर के साथ में भी कम्युनिकेशन कम हो गई थी, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया था, वो कम हुआ. और अगले महीने और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव आप हो रहे हैं, और ज़्यादा आपका कंफर्ट लेवल प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, अपना प्यार दिखाने को लेके आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं. वी हैव, लेट्स टेक दिस सन कार्ड. द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्च्यून. सो यहाँ पर रिश्तों में ही खुशी नहीं है, ये जो हैप्पी लव यहाँ था, ये हैप्पीनेस सिर्फ रिश्तों में लिमिटेड नहीं है, आपके प्रोफेशनल या फाइनेंशियल एरिया में भी मेजर सेटिस्फैक्शन है. एस ऑफ कप्स यहाँ सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है, ग्रैटिफिकेशन की बात कर रहा है, न्यू बिगिनिंग्स की बात कर रहा है, नए रिश्ते, नए कनेक्शंस, नई तरक्की, नई खुशी. ओके, ये सारी जो फ्रेश एनर्जी आपके लिए आ रही है, ये नई खुशी ला रही है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू सनराइज, एक नया दिन, एक नया सवेरा. सो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आप खुद फील करेंगे. वी हैव अराउंड स्प्रिंग. सो यस, ये फरवरी है, मार्च अप्रैल स्प्रिंग के महीने हैं. सो स्प्रिंग में और ज़्यादा आई फील ये एनर्जी आप स्ट्रांगली फील करेंगे, और ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई आपकी लाइफ में, और ज़्यादा खुशी और तरक्की. वी हैव अट्रैक्शन, और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ती हुई, और ज़्यादा यहाँ पर जो आप रिकिंडल कर रहे थे अपनी केमिस्ट्री,
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, सो वो हो रहा है. सो आई फील जहाँ आप फोकस डाल रहे हैं, स्पेशली वर्गोज अपने लव लाइफ में फोकस जो डाल रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, उसमें आपको मेजर रिजल्ट्स मिलेंगे. यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली, कंप्लीटली. आप यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट कि पास्ट का नहीं सोचना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है, अभी प्रेजेंट का मोमेंट एंजॉय करना है. सो जितना आप वो माइंडफुल हो रहे हैं, यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, उतना ज़्यादा आप लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइफ की ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस नए सनराइज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं. आप वो नॉर्मल रट और वो जो रट एंड द रेस जो लाइफ की है, उससे आप आई फील हट के यू आर लर्निंग हाउ टू बी काम, हाउ टू बी प्रेजेंट. ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा आई फील खुद पे कंट्रोल आ रहा है, अपने माइंड पे कंट्रोल आ रहा है. ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. अभी इस मोमेंट की जो खुशी है वो पूरा तो जी लें, फ्यूचर में क्या होना है वो बाद में देखेंगे हम. सो यस, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स. वी हैव चाइल्ड एंड आई फील चाइल्ड के ये एस ऑफ कप्स एंड चाइल्ड, ये कुछ लोगों के लिए, फॉर सम वर्गोज, ये जो आप रिकिंडल कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा था या तो आप मैरिड हैं या शादी हो रही है, यू कैन स्ट्रेट अवे आई फील स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड. मे बी आप बहुत ईगर हैं कि ये जो अनसेटिस्फाइड कार्ड आया था, मे बी अब आप नहीं चाहते कि सिर्फ हम दोनों हो, अब हम 3 होने चाहिए. सो ये लाइफ से जो आप और मांग रहे हैं, ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है एंड ऑल्सो फॉर अदर्स ये चाइल्ड की एनर्जी एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस एंड चार्म, लाइफ का जो चार्म है, लाइफ की जो एक वंडरमेंट है. ओके, कि वाओ, वो वाओ फैक्टर, जैसे बच्चे हर चीज़ को देख के वो कहते हैं वाओ, ये कैसे हो गया, ये कैसा है, ये कितना सुंदर है. सब कुछ, एवरीथिंग अराउंड देम इज़ लाइक अ मिरेकल. उनको लगता है कि ये तो बहुत स्पेशल है, जादू है. सो उस नज़र से आप आई फील लाइफ को देखना शुरू करेंगे. देयर इज़ अ सेंस ऑफ वंडरमेंट एंड हैप्पीनेस, इनोसेंस है, एक्साइटमेंट है, खुशी है. खुशी जनवरी एंड फरवरी दोनों महीनों में खुशी कॉमन फैक्टर दिख रही है. एंड वी हैव द नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स. कुछ अगर आप प्लान कर रहे हैं और अगर वो डिले होता है तो दैट इज़ ओके. आई फील जब इतना कुछ आपके लिए वर्कआउट हो रहा है तो लाइफ में मे बी अगर कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है तो दैट इज़ द डिवाइन प्लान. ओके, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. सो मे बी नहीं, फॉर श्योर गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान. ओके, हमें लगता है, हमें बुरा लगता है कि अरे ये चाहा था लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है. लेकिन अल्टीमेटली जब हम उस आगे फ्यूचर हमारा आता है एंड देन वी मेक सेंस ऑफ थिंग्स कि अच्छा वो जिस टाइम मांगा था तब नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ नहीं हुआ. सो थिंग्स विल मेक सेंस. ओके, अगर कोई प्लान कैंसिल होता है तो दैट्स ओके. द सन इज शाइनिंग अपॉन यू. खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, प्यार ही प्यार है, तरक्की है, और क्या चाहिए. ओके, सो फेम एंड फॉर्च्यून इज़ देयर. सो उस पर फोकस करना है. मार्च, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मंथ. मार्च में वी हैव द 8 ऑफ कप्स. आई फील ये कार्ड इसीलिए, ये नॉट का कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स, ये इसीलिए आए हैं कि आपको एडवाइस कर सकें कि ये जो भी आपके मन का नहीं हो रहा, मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है कोई एक चीज़, उसको लेके आप बहुत या तो ग्रम्पी हो सकते हैं, यू कैन सल्क. ओके, आप उसका बुरा मान सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है. उसको लेके आप अपने शेल में जा सकते हैं, कंप्लेनिंग मोड पे जा सकते हैं.
सो ये ग्लूम, ये सैडनेस, आई फील ये कार्ड्स कह रहे हैं नहीं दिखाओ, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ अच्छा है कि हम अगर एक पॉइंट बुरा जो है, बुरा इन द सेंस कि नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, उसको लेके अगर हम बैठ जाएं, देन इट इज़ नॉट फेयर। ओके, फिर यूनिवर्स भी कहेगा कि मैंने 10 चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी की, अगर एक थोड़ी सी देर से हो रही है तो फिर इतना क्यों कंप्लेनिंग। ओके, सो 8 ऑफ कप्स, आई फील थोड़ा सा फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है, एंड विद गेट अवे, टेक रेगुलर ब्रेक्स, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए थोड़ा रिजुविनेट करना है खुद की एनर्जी को। जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जिस तरह से ब्रेक लेना आपको पसंद है, शॉर्ट ट्रिप्स पे जाना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, रिलैक्स करना पसंद है, अब वो रिलैक्स, वो चिल मोड आपका कैसे होता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मी टाइम में खुद को पैम्पर करना, वट एवर वर्क्स फॉर यू। आई फील गेट अवे इज सेइंग कि बीच में आपकी एनर्जी अगर लो हो रही है, आप अगर किसी भी रीज़न से, किसी एक सिचुएशन की वजह से नेगेटिव मोड पे जा रहे हैं, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, खुद का ध्यान उन चीज़ों पे लाइए जो आपको खुशी देती हैं। सो यस, बिगिनिंग ऑफ एन एडवेंचर, गो ऑन वेकेशन, ब्रेक लेना बनता है। आई फील मे बी आप थक भी रहे हैं, मे बी बहुत कुछ, टू मच इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, सो बीच में यस वो रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, ओवरवर्कड खुद को नहीं करना है। वी हैव अचीवमेंट, यहाँ पर भी फेम एंड फॉर्चून है, एंड मार्च में भी देयर इज़ अचीवमेंट। सो यस, आपके जो भी हार्डवर्क है वो पे ऑफ तो कर रहा है। ओके, यहाँ पर विद द फॉक्स एनर्जी, यू आर अ स्मार्ट वर्कर। आई फील आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं। वर्गोस वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सिंसियर होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेके। सो यहाँ पर आपकी सीरियसनेस, आपकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। इट सेज श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। सो ये जो आपकी शार्प माइंडेडनेस है, प्रैक्टिकल नेचर है, एकदम एनालिटिकल नेचर है, सो ये आपको आई फील सही डिसीजंस दिलवाएगा, एंड दैट इज़ वाई ये अचीवमेंट का कार्ड है। सही डिसीजंस आपको अचीवमेंट तक लेके जाएंगे। ओके, अच्छे रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पे लेके जाएंगे। सो क्रॉस रोड पे अगर आप हैं तो वर्गोस बिल्कुल भी डरना नहीं है, डाउट नहीं करना है। यू हैव अ वेरी शार्प माइंड, आप ये फॉक्स की एनर्जी में हैं। सो आप डेफिनेटली आप फिगर आउट कर पाएंगे कि बेस्ट पाथ क्या है मेरे लिए। अगर बहुत ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आपको लग रहा है मैं ये चौराहे पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ एंड कौन सा रास्ता लूँ, तो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर इंटेलेक्ट। ओके, उसको ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप सही ही चुनेंगे, जो भी करेंगे आई फील सही चुनेंगे। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो यस, ये जो रोमांटिक एंगल बन रहा है, दैट इज़ डेफिनेटली जन्म जन्म का रिश्ता। ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो इस पर्सन से भी आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो रहा है, जो जनवरी में हमने देखा। फॉर सम ऑफ यू जो मैरिज का सीन है, सो और ज़्यादा आई फील आप डीप इस बॉन्ड को फील करेंगे, डीपली, और ज़्यादा ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट पे वर्गोस बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके लिए, एंड दैट इज़ वाई लाइक आई सेड, ये कार्ड्स इसीलिए कह रहे हैं कि अगर किसी एक एस्पेक्ट में कुछ हो भी रहा है, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ ओके। April, let's move to April. We have the High Priest. So this is the Hierophant energy, Taurus energy है ये. It talks about someone who is wise, कोई जो बहुत अच्छी एडवाइस देता है, कोई अच्छा लीडर है, बॉस एनर्जी हो सकती है,
इट कैन बी योर ओन बॉस, योर सीनियर, कोई एडवाइज़र। अप्रैल में आप या तो किसी से डील करें या ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी, थोड़े और कार्ड्स देखते हैं हम। वी हैव सक्सेसफुल करियर, येस दिस इज़ योर एनर्जी। हाई प्रीस्ट की एनर्जी में आप हैं। सक्सेसफुल करियर क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्ट जो है ये कार्ड सिंबलाइज करता है जैसे कोई हेड, लीडर या सीईओ, कोई सीनियर पोजीशन जो होल्ड कर रहा है, कोई अथॉरिटी जो रखता है, जिसके पास अथॉरिटी है, स्टेटस है, पोजीशन है, पावर है। ओके, सो सक्सेसफुल करियर है एंड दिस इज़ यू। अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। माय गॉड, लवली। सो हाई प्रीस्ट की एनर्जी में आई फील आप अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, बहुत ज़्यादा आप वाइज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड उसकी वजह से आपको ये तरक्की मिल सकती है। सो अप्रैल में आप बहुत अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हैं। वी हैव द आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने इंस्टिंक्ट पे जाना है। जो भी डिसीजन, यहाँ पर भी मैंने कहा था अगर आप क्रॉस रोड पे हैं तो अपने इंस्टिंक्ट और अपने इंटेलेक्ट को फॉलो करना है। ओके, आपकी जो इनर वॉइस है वो कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आई फील आपकी थर्ड आई, हाई प्रीस्ट है यहाँ एंड आई, सो आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो सकती है। यू विल नो जस्ट द राइट थिंग टू डू। कब क्या करना है आई फील इंट्यूटिवली आपको बहुत क्लियर ये पता होगा कि कब मुझे क्या करना है, क्या करियर मूव लेनी है, क्या डिसीजन लेना है। क्लैरिटी है कब कहाँ मूव करना है एंड एक्शन लेना है विद द राइडर। सो क्लैरिटी ऑफ एक्शन। ऑल्सो अप्रैल में कोई आपको विजिट कर सकता है, कोई गेस्ट आ सकते हैं आपके घर या आप किसी के घर, मे बी आप इनवाइटेड हैं या आप किसी को विजिट करने की सोच सकते हैं। मे बी रिलेटिव्स, रिश्तेदार, बच्चे, पेरेंट्स, हुएवर इट इज़। आई फील मे बी कुछ ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है एंड येस मे बी आपको किसी की याद आ रही है और आप मिलना चाहते हैं किसी से। सो वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। सोल कनेक्शन तो यहाँ डीपन होता ही चला जा रहा है आपका। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ये जैसे पिछले महीने का कार्ड था कि ये जन्म जन्म का रिश्ता है, काफ़ी लाइफ टाइम से आप दोनों साथ हैं। सो आई फील वो सोल डीप कनेक्शन आप फील करेंगे कि ये पर्सन सच में मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है एंड इससे तो कुछ पुराना नाता है। वी हैव फैमिली, लवली। सो येस, गोइंग द फैमिली वे, मे बी बिल्डिंग अ फैमिली। सो आप बेबी प्लान कर रहे हैं इस साल। फॉर सम ऑफ यू वर्गोस डेफिनेटली मैरिज एंड बेबी प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है, स्टार्टिंग अ फैमिली। सो येस, यहाँ फैमिली का वो सपोर्ट सिस्टम बनता दिख रहा है, बॉन्ड्स डीपन होते दिख रहे हैं एंड फैमिली बढ़ती हुई दिख रही है। मे बी एटलीस्ट प्लान तो है ये करने का एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बिजनेस मूव्स या करियर मूव्स दिख रही हैं। ओके, एंड ऑल्सो ट्रैवल, विजिटिंग समवन। May, let's come to May. We have the Page of Swords. Page of Swords यहाँ पर Gemini, Aquarius, Libra एनर्जी है। ओके, सो ये पर्सन आई फील यंगर हो सकता है आपसे, मे बी इनएक्सपीरियंस्ड है एंड थोड़ा परेशान शायद आपको कर सकता है। मई के महीने में कोई यंगर पर्सन शायद आपको परेशान कर सकता है। That is what I feel. And see, shield. You need to defend yourself. ये पर्सन कुछ आप पे पर्सनल अटैक कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकता है जो हर्टफुल हो। मे बी ये आपका कोई जूनियर है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। सो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। ये अगर कुछ गलत बोल रहा है तो आपको आई फील
इसको वो क्लैरिटी देनी है कि कुछ लिमिट होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर ये यंगर है और रिस्पेक्टफुल नहीं है, आउटस्पोकन है या कुछ उल्टे जवाब देता है। सो यस, इसको थोड़ा सा आप अपनी समझदारी से हैंडल करेंगे और करना ज़रूरी है। शील्ड कार्ड कह रहा है कि इस पर्सन को सही तरीके से हैंडल करना ज़रूरी है, ओके, वरना ये और ज़्यादा हर्टफुल या डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। वी हैव फिलोसोफर्स स्टोन, powerful manifestation of wishes and goals by harnessing universal energy. Beautiful. So it's almost like जिस चीज़ को आप हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन रही है। इवन विद द क्लॉक टावर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखा रहा है, राइज टू फेम या सक्सेस यहाँ पर टावर दिखा रहा है। मे बी आप कुछ हाई राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट भी ले सकते हैं या ऑफिस स्पेस ले सकते हैं, कमर्शियल स्पेस ले सकते हैं। सो यस, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड वट एवर इट इज़, ये वही दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो इट्स लाइक जहाँ आप हाथ लगाते हैं बस वो सोना ही मिलता है। सो वट एवर यू टच टर्न्स टू गोल्ड। Yes, Philosopher's Stone and the Clock Tower. मेजर यहाँ पर आपके बहुत सॉलिड करियर मूव्स, फाइनेंशियल मूव्स, इन्वेस्टमेंट मूव्स हैं इस साल। वी हैव अनरिक्विटेड लव एंड वी हैव कंफ्यूज्ड। कोई एक पर्सन, ये जो आई फील ये कोई यंगर पर्सन है आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में, इसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पर्सन क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है, क्यों मेरे से नाराज़ है, या ये रूडली क्यों बिहेव कर रहा है, या रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, ये किस बात से मेरे से कट ऑफ है, या ये टाइज कट करना चाह रहा है तो क्यों, इसके क्या ग्रजेस हैं, इसको क्या बुरा लगा है। सो अनरिक्विटेड लव, दिस पर्सन आई फील मे बी इससे आप प्यार करते हैं बट यू डोंट फील कि इस पर्सन से वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। आप इस पर्सन को अपना समझते हैं लेकिन ये पर्सन आई फील कुछ अपने ही ग्रजेस लेके या कुछ तो दिल में लेके बैठा है। सो यू फीलिंग कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल, अवॉइड इनसाइड, रनिंग अवे। इस पर्सन की वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं कि ये रिश्ते में क्यों उलझन है, ये रिश्ता क्यों नहीं सुलझ रहा है, ये पर्सन क्यों नहीं मान रहा है। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। समथिंग इज मिसिंग, इस रिश्ते में समथिंग इज मिसिंग, कुछ सम डैमेज हैज़ बिन डन। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो मे बी ये पर्सन पुट ऑफ हुआ है, डिसअपॉइंट हुआ है, आपकी वजह से ये हर्ट हुआ है, एंड अब ये इमोशनली कट ऑफ हो रहा है तो आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं कि ये रिश्ता या ये रिश्ता क्यों तोड़ रहा है या मेरे अगेंस्ट क्यों खड़ा हो गया है। कोई एक पर्सन आई फील इन द मंथ ऑफ मई, उसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट फील कर सकते हैं कि क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि ये रिश्ता, ये पर्सन के साथ जो मेरे डायनामिक्स है, जो भी रिलेशन है, वो सुधर जाए, हीलिंग की तरफ आगे बढ़े। बट यू हैव टू रिमेंबर कि फिलोसोफर स्टोन, लाइक आई सेड, जिस भी चीज़ को आप हाथ लगा रहे हैं वो सोने में बदल रही है। ओके, सो रिश्तों में भी अगर आप यही एटीट्यूड रखेंगे कि नहीं, हीलिंग टच देना ही है, इस उलझन में, इस रिश्ते में जो उलझन है उसको सॉर्ट करना ही है, तो भी ये फिलोसोफर स्टोन जो आपका बिल्कुल हीलिंग टच है, मैनिफेस्टिंग एबिलिटी है, इस महीने आप इस पर्सनल रिलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ वो नहीं है कि करियर पाथ पे ही आपको ये यूज़ करना है या आप यूज़ कर रहे हैं अपना इंटेलेक्ट। आई फील पर्सनल लेवल पे भी आप वो यूज़ कर सकते हैं अपना ये स्पेशल टच
एंड उसकी ज़रूरत है। आई फील क्योंकि अगर ये रिश्ता आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है तो उलझन सॉर्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मंथ। वी हैव जून। जून वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन। मैंने कहा था यहाँ पर डेक एकदम से उससे कार्ड्स उछल के गिरे थे। सो मैंने कहा था थोड़ा सा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बिकॉज 2 बार डेक से कार्ड्स उछले। सो आई फील सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जून से स्टार्टिंग होता हुआ, नॉट जुलाई से, जून से, जून ऑनवर्ड्स, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वही एक्सीडेंट प्रोन आप हो सकते हैं, जल्दबाजी में अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं कहीं आप कुछ गिर के या जल्दबाजी में चोट लगा सकते हैं। ओके, बट हीलिंग इज़ देयर। सो यहाँ टेम्परेंस कार्ड कह रहा है अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ चोट वोट लगती है तो यू विल रिकवर। सनराइज इज़ ऑल्सो देयर कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कार्ड्स का यही मोटिव है कि आपको पहले ही थोड़ा सा अवेयर कर दें कि अब अगर आप केयरफुल हैं तो ये चीज़ अवॉइड हो सकती है। सो वी हैव न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, अ फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश माइंडसेट से आप और ज़्यादा खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वी हैव द लॉकेट, और नई मेमोरीज बना रहे हैं और हैप्पी मोमेंट्स जीने के लिए रेडी हैं। सो यस, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। किसी को आप एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। कोई आपको दे रहा है या आप किसी को दे रहे हैं। म्यूचुअल गिव एंड टेक भी हो सकता है। ओके, विद द लॉकेट, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड मेकिंग मेमोरीज। मोमेंट्स ऐसे आप बिता रहे हैं जो आप चेरिश करेंगे एज मेमोरीज। सो वी हैव ट्रिपल मून, embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly. Oh my God, literally आपको खुद से भी प्यार हो रहा है, लाइफ से तो प्यार हो ही रहा है। विद द सनराइज इट्स लाइक सडन ये रियलाइजेशन है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, वो प्यार बढ़ रहा है। लाइफ के लिए अप्रिसिएशन बढ़ रही है, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी तरक्की के लिए, एंड उसकी वजह से खुद से भी प्यार बढ़ रहा है। सो यस, को डिपेंडेंसी एंड वी हैव ट्रैश, टू मच, स्क्रीनशॉट्स प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। सो नेगेटिविटी, नेगेटिव मेमोरीज आप बिल्कुल अब रिलीज कर रहे हैं। बुरी आदतें, कोई हैबिट्स हैं, कोई पैटर्न्स हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, जिस तरफ हम फोकस डालते हैं, बाकी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ आप फोकस अच्छी मेमोरीज बनाने पे डाल रहे हैं तो बुरी मेमोरीज ऑटोमेटिकली आउट ऑफ फोकस हो रही हैं। सो पास्ट को हील कर रहे हैं आप, खुद को हील कर रहे हैं, एंड खुद से प्यार और बढ़ रहा है, लाइफ से प्यार बढ़ रहा है, लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। जितना ज़्यादा आप रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स कितनी हैं आपकी लाइफ में, उसको लेके आप अवेयर हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होगा, उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। So July we have the 5 of Cups. You're stepping into something new. लेकिन वही है, ये नया यहाँ पर भी था, वो सनराइज, न्यू एक्सपीरियंसेस। जितना नई चीज़ें हो रही हैं, नई मेमोरीज आप बना रहे हैं, पीछे का रिलीज़ करना है। लेकिन पीछे का रिलीज़ करना ऐसा भी नहीं है कि ओवरनाइट इंसान कर सकता है। मेमोरीज़ हैं, दिमाग में है, याद है, इट्स जस्ट वो धीरे धीरे फेड कब होती हैं, टाइम लगता है। ओके, फोकस उस पर नहीं डालना है तो अपने आप धीरे धीरे फेड होंगी। लेकिन यस, ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट या विद इन अ डे, विद इन अ मंथ हो रहा है। 5 ऑफ कप्स मुश्किल है, लेकिन आप
रेडी है अच्छी चीज़ों पे फोकस करने के लिए। सो पास्ट बीच बीच में आपको बुलाता है पीछे, लेकिन फोकस अपना फ्यूचर पे रखना है, प्रेजेंट पे रखना है, इन द मोमेंट, कि अभी क्या खुशियाँ हैं। ओके, पास्ट में क्या गलतियाँ हुई, क्या मिस हुआ, दैट्स ओके, व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब हम बस अपना बेस्ट कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ताकि फ्यूचर में जब प्रेजेंट हमारा पास्ट बन चुका हो तो वो पास्ट एटलीस्ट पॉजिटिव हो, हैप्पी हो। ओके, सो वी हैव शिप, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, फॉरेन लैंड से फ़ायदा हो सकता है, समथिंग टू डू विद मे बी बिजनेस डील्स, या कोई जॉब ऑफर आपको कहीं और दूसरी कंट्री, दूसरे कॉन्टिनेंट से आ सकता है। ओके, कुछ आई फील मेजर करियर मूव्स एंड मेजर फॉरेन करेंसी में मे बी अर्निंग हो सकती है आपकी, या फॉरेन ट्रिप लग सकते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। वी हैव ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, ये पहले भी आया था, वही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, भुला देने की ज़रूरत है, खुद पे ये काम करने की ज़रूरत है। ओके, कोई एक एस्पेक्ट में आई फील यू नीड टू चेंज समथिंग, लाइफस्टाइल, सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड डाउन लो इन द क्लोजेट। सो ये क्या सीक्रेट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि एम्बैरेसिंग है, आपके पास्ट की ये चीज़ या तो एम्बैरेसिंग है, या आपको लगता है ये गलती थी, आप रिग्रेट करते हैं, या आप गिल्टी फील करते हैं। ये कुछ ऐसी एक चीज़ है, एक मेमोरी है, कोई एक रिश्ता है। आई फील उसकी वजह से शायद अगर आप पास्ट में स्टक फील करते हैं, यू नीड हीलिंग इन दैट एरिया, उस चीज़ को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो यस, प्यार तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है आपका, रोमांटिक सपोर्ट, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, एंड स्पेशली पास्ट को लेके, देयर इज समथिंग टू डू विद योर पास्ट। कोई एक सीक्रेट है, कुछ एक नेगेटिव मेमोरी है दैट यू कैरी, जिसकी वजह से मे बी वो जो एक रिश्ता हमने देखा, यंगर पर्सन है, मे बी वो ग्रज होल्ड करता है आपके अगेंस्ट। सो वो जो भी पास्ट में कुछ ट्रांसपायर हुआ है, अच्छा बुरा कुछ लेना देना हुआ है, इंटरैक्शन, आई फील वो चीज़ अभी भी आपको हर्ट करती है, हॉन्ट करती है, आपको अभी भी याद आती है, एंड इट्स नॉट अ हैप्पी मेमोरी। सो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले तो एक्सेप्टेंस कि यस अगर गलती हुई है तो हुई है, पहले तो एक्सेप्टेंस है। मोस्ट ऑफ अस हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं आता कि हमने गलती की थी। आधी लड़ाई तो उसी पे लगी रहती है, ब्लेम गेम, कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, दूसरे की गलती थी। सो फर्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने पार्ट ऑफ द फॉल्ट, जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी, वो अनबायस्ड ओपिनियन होने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है। एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। मेंटल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी तभी आएगी जब आप इस सैडनेस, ये रिग्रेट, रिमोर्स, गिल्ट से निकलेंगे। ये कुछ नेगेटिव इमोशन है, इससे निकलना है और ये ज़रूरी है। खुद का फोकस आई फील बार बार अगर पीछे जाता है तो उसको प्रेजेंट में खींचने की ज़रूरत है। वी हैव अगस्त में वी हैव द 4 of Swords। यस, आप कोशिश कर रहे हैं,
कोशिश आपकी पूरी है, जो जो मैंने कहा था कि ओवरनाइट नहीं होगा। ऑब्वियसली हीलिंग टेक्स टाइम। कोई इश्यूज़ हैं इंटरपर्सनल, अगर रिश्तेदार हैं उनमें कुछ इश्यूज़ हैं तो यस, टाइम लगता है। पहली बात तो वो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि अगर मेरी इसमें कंट्रीब्यूशन मेरा था, मेरी भी गलती थी, तो पहले तो वो ओन करने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए क्लैरिटी लानी ज़रूरी है। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नीड दैट क्लैरिटी। अनबायस्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत है। वर्गोज, आप परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं एनालिसिस में। आउट ऑफ ऑल द साइंस आई थिंक वर्गोज सबसे अच्छे एनालिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्व्स, क्या हम खुद को अनबायस होके बिल्कुल फेयरनेस के साथ जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को? सो टेस्ट ये है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि यहाँ जब आपकी गलती इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व हैं, तो क्या आप बिल्कुल फेयर होके जजमेंट दे पाएंगे? और वो जजमेंट आपके अगेंस्ट अगर आ रही है तो क्या आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? फेरी मैजिक, रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेरीज एंड एलिमेंटल्स टू अचीव योर गोल्स। मैजिक इज हैपनिंग फॉर यू, योर एंजल्स आर विद यू। आपके एंजल्स चाहते हैं वो हीलिंग टच आए, हीलिंग इफेक्ट आए। आपकी जो एक कोई मेमोरी कहीं अटकी हुई है, कोई एक पर्सन के साथ रिश्ता अटका हुआ है जो हीलिंग मांग रहा है, आपके एंजल्स भी आपको हेल्प करना चाहते हैं। वी हैव द एंकर, यू क्रेव स्टेबिलिटी। आप चाह रहे हैं कि ये जो माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है वो ठहरना सीखे, खुशी में एंड होप एंड पॉजिटिविटी में ठहरना सीखे। लेकिन ये जो बार बार पास्ट की इश्यूज पे जाता है दिमाग एंड दिल, सो यू फील लॉस्ट, यू वांट दैट एंकर, वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर चाहिए। We have risk, partner to partner, unsafe decisions, not thinking. जो भी आपके दिल में दिमाग में चल रहा है, I feel you need to discuss. See romantic feelings, partner to partner. You need to discuss. सिर्फ अगर हम रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं किसी के साथ और बस हम रोमांटिक बातें करते हैं एंड प्यार भरी बातें, लवी डवी टॉक्स, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, मेकिंग ईच अदर फील गुड, दैट इज़ इट। रिश्ता सिर्फ यही नहीं होता है। रिश्ता होता है कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे इनर मोस्ट सीक्रेट्स, हमारी ऐसे पास्ट की बातें जो हमें अनकंफर्टेबल कर रही हैं, वो भी क्या हम इस पर्सन से शेयर कर सकते हैं? अगर हमें हेल्प चाहिए अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स सॉर्ट करने के लिए, तो क्या ये पर्सन है जिस पे हम काउंट कर सकते हैं कि हम कुछ भी शेयर करें और ये जज नहीं करेगा हमें? सो आई फील वो जजमेंट के डर को छोड़ के यू नीड टू डिस्कस। आई फील आपको बात करने की ज़रूरत है, आपके दिल में क्या चल रहा है। We have the caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming, and change for the better. Okay? Change is always good. Change से ही इंसान डरता है, लेकिन मुझे लगता है change हमें वेलकम करना चाहिए खुशी से। Change is coming and caterpillar butterfly बनेगा, so ये positive change है। आई फील जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त कि नहीं, मुझे ये डिस्कस नहीं करना है, नहीं ये मेरा सीक्रेट है, नहीं ये मेरी इशू है, मुझे डील करनी है, मुझे ये शेयर नहीं करनी है अपने पार्टनर से। आई फील जो भी आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं,
यू नीड टू ओवरकम दिस। डर को छोड़ के आई फील यू शुड शेयर। उससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपकी फीलिंग्स थोड़ी स्टेबलाइज होंगी, जो थोड़ा यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में उलझी हुई दिख रही हैं। एंकर के साथ वो फीलिंग्स सॉर्ट होंगी। यू नीड टू शेयर इनर मोस्ट फियर्स को। वर्गोस, आपको सीखना है शेयर करना। इनर मोस्ट डीमंस, क्या चीज़ें हमें डरा रही हैं। सिर्फ प्यार अगर शेयर कर रहे हैं तो आई फील यू नीड टू फोकस हियर। सितंबर वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ये तो मेजर प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है। पैसा ही पैसा आपके अराउंड, जहाँ पर भी आपने पैसा लगाया है, कोई प्रॉपर्टी में, कोई फैमिली बिजनेस में, सो वो 10 फोल्ड आई फील ग्रो होने वाला है। बहुत ज़्यादा तरक्की दिख रही है मुझे। परसिवरेंस, यस, आपकी ये जो स्पिरिट है कि कंसिस्टेंसी, जिसमें एक बार कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया, इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, एनर्जी, मनी, तो बस आप फिर उस जगह टिकते हैं। ओके, सो ये जो कंसिस्टेंसी है यही आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। एक बार रास्ता आप एक पकड़ लेते हैं सोच समझ के, तो फिर आप उसी पे आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। ओके, सो दैट इज गोइंग टू गेट यू मेजर गुड रिजल्ट्स। वी हैव डेडलाइन। सो यस, बहुत कुछ करने को हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। डेडलाइंस हैं यहाँ पर, मे बी जॉब में बॉस की तरफ से डेडलाइंस हो सकती हैं, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ टू डू लिस्ट, जो भी आपके पेंडिंग एजेंडा है वो आपको सब कुछ में भी क्लोज करना है। ओके, सो यस, एंड आपकी ये जो स्पिरिट है, ये जो थॉट प्रोसेस है कि बस जो करना है वो करना है, पूरा करना है। सो ये चीज़ आपको इस डेडलाइन को मीट अप करने में हेल्प करेगी। एंड जब डेडलाइन आप मीट करेंगे, डेडलाइन से पहले अपने काम पूरे करेंगे, प्रोजेक्ट्स रैप अप करेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर यहाँ कुछ आपका फ़ायदा है। डील्स क्लोज हो रही हैं, व्हाटएवर, नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, अच्छी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। एवरीथिंग इज़ लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी। लेगेसी, आप अपनी लेगेसी बना रहे हैं, जनरेशनल वेल्थ बना रहे हैं। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, डेफिनेटली। सो इतनी प्रॉस्पेरिटी इसीलिए है क्योंकि आप फोकस्ड हैं अपनी तरक्की पे, अपनी वेलबींग पे, हेल्थ वेल्थ पे। ओके, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो जितने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हैं और ज़्यादा आप खुद में वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, और जितने हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं वी बिकम मोर अट्रैक्टिव, ओके, टू अदर्स, कि यस, इस पर्सन में कुछ बात है, दम है। सो यस, सेल्फ मेड आप दिख रहे हैं यहाँ, सो डेफिनेटली दम है। वी हैव द विप एंड वी हैव डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, एंड वी हैव विप। सो यस, मे बी किसी एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलना हो सकता है, मे बी यू नो कि नेबरहुड में ही एक दोस्त है, उसके साथ रेगुलर जिम जाना, सेम जिम आप ज्वाइन कर लें, रेगुलर वॉक्स पे जाना, या जो भी कोई एक स्पॉट उठाना, बिकॉज यहाँ विप रिपीटेड एक्शन दिखा रहा है, एंड प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। सो रिपीटेड आई फील ये मीटिंग्स हैं किसी फ्रेंड के साथ। सो ये चीज़ भी आपको बहुत खुशी देने वाली है। ऑल्सो इन सितंबर विप यहाँ पर
कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाता है. ओके, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल कि अननेसेसरी के झगड़े में या वर्बल फाइट्स में आप ना पड़ें, या कोई चीज़ या किसी की वजह से अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो फिर अपनी एनर्जी सेफ गार्ड करनी है. ओके, बार बार ऐसे नहीं होना है कि ये पर्सन मुझे अनकंफर्टेबल करता है लेकिन बार बार मैं मिल भी रही हूँ या मिल भी रहा हूँ इससे. सो येस, एनीथिंग दैट इज़ रिपीटिंग, जो अच्छा है वो कंटिन्यू करना है, एंड कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है जो नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू दैट. ऑल्सो बहुत ज़्यादा यहाँ सेक्सुअल एनर्जी दिख रही है. सो येस, वो तो पूरे साल में आपका रोमांस तो मेजर हाईलाइटेड है. लेट्स मूव टू अक्टूबर. अक्टूबर में वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. धोखा, झूठ, फरेब, oh my god, what's happening, Virgos? Self-confidence, strong self-belief and a sense of worth. आप सही रास्ते पे हैं, you're on the path with all your integrity. आपका यहाँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन वॉट यू डोंट सी इज़ कि कोई और जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी नहीं दिखा रहा है, वो कुछ डिसीटफुल, यहाँ पर वो धोखेबाज वाली एनर्जी में है. ओके, इस पर्सन के मॉरल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने आपके हैं. सो ये पर्सन कुछ गलत मीन्स यूज़ कर सकता है, गलत सोच रख सकता है, गलत कैरेक्टर है, मे बी पोटेंशली आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है. लेट्स सी, वी हैव द फेदर. someone you know is undependable and insincere. यहाँ मैंने कहा था झूठ, धोखा. सो इनसिंसियरिटी वही है, धोखा. कोई अनडिपेंडेबल है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अक्टूबर में. आपकी तरक्की देखिए, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, इसको देख के आई फील, एंड प्लस विप की एनर्जी जो मैंने कहा था, जो भी अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको किसी पर्सन के साथ, कोई सिचुएशन में आपको लग रहा है कि इस पर्सन को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, तो नहीं करना है. ओके, आपकी गट फीलिंग सही है, आपको लग रहा है ये पर्सन पोटेंशियली धोखा दे सकता है, एन वक्त पे साथ छोड़ सकता है, काम खराब कर सकता है, तो उस पे भरोसा करना ही नहीं है. ये देखिए, ओ माय गॉड, डिसेप्शन, वी हैव फसाड. कोई बहुत ही कनिंग एनर्जी. दिस इज मेजर डिसीटफुल. someone is wearing a false self mask in this relationship, and यहाँ पर भी ये मास्क की बात हो रही है. पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर. ये पर्सन दिखता है पीपल प्लीजर है, सबको खुश कर रहा है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, यू कैन सी थ्रू इट, यू कैन सी थ्रू दिस पर्सन कि नहीं, कुछ गड़बड़ है. वी हैव द हाउस, ये आपके अपने घर में हो सकता है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. थोड़ा सा वर्गोज माइंडफुल रहना है कि आप घर में किन को अलाउ कर रहे हैं, क्या आप उनको ट्रस्ट करते हैं, रैंडम लोगों को, या सडनली आपने हाउस हेल्प बदल दी या 2-3 हाउस हेल्प रख ली, एंड उनको आप नहीं जानते, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं है, आपको नहीं पता हो कहाँ से हैं, कौन है. तो मे बी यहाँ पर कोई आपको नुकसान दे रहा है, एंड जब तक आपको पता चलेगा, रियलाइजेशन होगा, मे बी ये पर्सन आपका काफ़ी नुकसान कर सकता है. ओके, सो ये
ये थेफ्ट की एनर्जी भी हो सकती है, मे बी घर में चोरी का कुछ पोटेंशियल चोरी का सीन बन सकता है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। ओके, अगर आप केयरफुल नहीं हैं। सो ये मास्क पहने कोई जैसे हाउस हेल्प बन के या कुछ और मदद करने के लिए, या कुछ हैंडीमैन बन के कि ये काम करना है वो काम करना है, घर का रेनोवेशन के लिए वर्कर्स आ रहे हैं। एंड मे बी यू नो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल तो पोटेंशियल थेफ्ट हो सकती है। अपनी चीज़ें, अपने वैल्यूबल्स, अपने लॉकर, ये सब संभाल के रखना है। somebody is insincere एंड ये घर पे है विद द हाउस। मुझे लग रहा है दिस इज़ टू डू विद योर हाउस। सो घर पे वही है, किन की एनर्जीज, किन को आप इनवाइट कर रहे हैं, आने दे रहे हैं अक्टूबर में। बी वेरी केयरफुल। नवंबर वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ हाउस की एनर्जी थी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हाउस एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ओके, सो यस, गुड न्यूज़ की एनर्जी है। स्टेबिलिटी के साथ सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, खुशी की। ओके, गुड न्यूज़ के साथ खुशी आ रही है। एंड वी हैव द की, नए घर की चाबी। सो यस, वही अगर नया घर बन रहा है या घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं आप, तो भी मुझे लग रहा है जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, मे बी वो आपको कुछ गलत बिल्स दे सकते हैं, आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकलवा सकते हैं। वो खतरा अक्टूबर में है। बट यहाँ पर विद द की मुझे लग रहा है ऑल्सो अनदर पॉइंट, अगर आपको किसी से खतरा है, आपको लग रहा है कि ये ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है, तो मे बी घर के लॉक्स भी बदलवाने की या स्ट्रॉन्गर करवाने की ज़रूरत है। ओके, अगर ऑलरेडी किसी को आप चाबी दे चुके हैं और अब आपको उस पर भरोसा नहीं है, मे बी घर के लॉक्स बदलवाने की ज़रूरत है। सो घर की सिक्योरिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव द डॉग, मे बी यू हैव अ पेट, या पेट रखने का आप सोच रहे हैं, वो भी अच्छा होगा। ओके, कि डॉग जो है वो सबसे लॉयल है, ये आपके घर को गार्ड करेगा। So yes, maybe you need to protect your house. Dog is the guard, the protector. Oh my God, मेरी नज़र यहाँ गई protection. Strong protective magic for the family and the home. Divine protection तो है ही वर्गोस, लेकिन आपको भी यहाँ ध्यान रखना है। ओके, मे बी आपको पेट अगर नहीं है आपके पास तो अडॉप्ट कर सकते हैं आप। लॉक्स बदलने की ज़रूरत है, अननेसेसरी लोगों को चाबी देने की ज़रूरत नहीं है, या घर में एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक्सेस दी है तो बी प्रेजेंट, उनके भरोसे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोशिश कीजिए कि ये ना हो। वी हैव अराउंड विंटर एंड दिस इज़ नवंबर। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑटम ऑलमोस्ट विंटर। सो दिसंबर में विंटर। सो अराउंड विंटर आई फील ये चीज़, ये घर पे जो भी आप काम कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, या नए घर में शिफ्ट इन हो रहे हैं, रेनोवेशन वर्क है, वट एवर इट इज़, आई फील बाय विंटर इट विल बी रेडी, मेक द एफर्ट। सो ये जो भी आपके एफर्ट्स हैं ये रंग लाएंगे, एंड जो भी आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये जो चेंजेस हैं, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो अपनों के लिए मे बी आप बड़ा घर बनवा रहे हैं, या कुछ इंटीरियर्स ऐसे करवा रहे हैं जो ज़्यादा लग्जरियस हों, ज़्यादा कंफर्टेबल हों। बट वट एवर इट इज़, आई फील ये वर्कर्स या जिनको भी एक्सेस दे रहे हैं घर का, थोड़ा सा केयरफुल। एंड ऑल्सो अपने बिल्स को लेके जो भी ये बिल्स दे रहे हैं या आपसे मनी चार्ज कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करना है। वी हैव दिसंबर। बिल से मुझे लग रहा है मे बी अगर आप बिजनेस रन करते हैं, या आपके अंडर कोई somebody हैंडल्स योर अकाउंट, आपका
आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या बैंक अकाउंट कोई और अगर हैंडल करता है तो वहाँ पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा, ओके। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी को। वी हैव द टावर मोमेंट। आई फील किसी का धोखा तो आपको झेलना पड़ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किसी की तरफ से कुछ धोखा है एंड दिस इज गोइंग टू शॉक यू कि ओ माय गॉड, इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, या मेरे घर से ये चीज़ चुराई, या मेरा पैसे में धोखा दिया फाइनेंशियली, या मेरे बिजनेस में धोखा दिया। आपको ये शॉक, सडन रेवलेशन है ये। We have the teapot, deep friendship with someone of the same sex. Someone of the same sex. Maybe ये जो धोखा दे रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल है, अगर आप मेल हैं तो कोई मेल फ्रेंड है या मेल एम्प्लॉई है जो आपका नुकसान कर सकता है। A win, 3 rays of light, balancing male and female energies, peace and harmony. Balancing the energies, peace and harmony maintain करनी पड़ेगी वापस से, क्योंकि ये peace and harmony शेक अप हो रही है। We have children, responsibilities, childhood, immaturity, innocence. आपकी तरफ से innocence दिख रही है एंड ये पर्सन की तरफ से आई फील कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, आपको नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन है। चिल्ड्रन एंड ओ माय गॉड, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चिल्ड्रन में यहाँ पेट्स भी हैं, जो मैंने यहाँ कहा था इट विल बी गुड अगर आप पेट अडॉप्ट कर लें। सो येस, सम ऑफ यू वर्गोज, आई थिंक पहले कहा था कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, मे बी वो भी हो सकता है। मे बी किसी की डिलीवरी कोई ड्यू है बाय एंड ऑफ द ईयर, सो विंटर में डिलीवरी किसी की हो सकती है। एंड कुछ लोगों का दिसंबर में आई फील बच्चों को लेके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आप रियलाइज़ करेंगे। एंड कुछ लाइक आई सेड मे बी पेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पेट्स भी हमारे बच्चे होते हैं। सो येस, पेट के साथ भी वो प्रोटेक्टिव एनर्जी आएगी जो आपके घर को ज़रूरत है जिसकी। डीप फ्रेंडशिप, सो येस, ये आपके बच्चे ही आपके अच्छे साथी एंड दोस्त बन रहे हैं, या आपके पेट, आपका अपना डॉग आपका बहुत अच्छा साथी बन रहा है। वी हैव द लेटर, सो रिटन वर्ड, किसी की तरफ से आपको बहुत कुछ प्यारी सी लव लेटर, आई फील डिक्लेरेशन ऑफ लव, ओके। मे बी आप अपने पार्टनर को लिख रहे हैं, आपका पार्टनर आपको कोई स्पेशल ओकेजन हो सकता है, मे बी उसमें आप ये कुछ स्पेशल नोट गिफ्ट कर सकते हैं या आपको मिल सकता है। फॉर अदर्स आई फील लेटर यहाँ पर दिखा रहा है समथिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ओके, रिटन वर्ड। सो कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो अब साइन हो रहा है, कोई पेपर्स जो साइन हो रहे हैं। दिसंबर में कुछ समथिंग इज बीइंग फाइनलाइज्ड। बच्चों को लेके मे बी कुछ आप नई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं बाय एंड ऑफ द ईयर, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों का फ्यूचर सेफ गार्ड करने के लिए, बिकॉज आपको लग रहा है कि अनफोर्सीन इवेंट्स लाइफ में हो सकते हैं एंड नाउ आप उनसे और बेटर तरह से प्रिपेयर होना चाहते हैं डील करने के लिए, ओके। सो मे बी यस, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहे हैं, लाइफ का ये जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है वो समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड आप कह रहे हैं कि यस, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। सो आप सेफ गार्ड कर रहे हैं विद अ लेटर। विल भी लिख सकते हैं फॉर सम ऑफ यू वर्गोज विद अ लेटर एंड चिल्ड्रन।
कुछ वर्गोज अपनी विल लिख रहे हैं शायद, बिकॉज यू फील लाइफ इज़ अनसर्टन। आपकी वो थिंकिंग हो सकती है इस साल की, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे सिक्योर होने चाहिए। सो यस, यू आर राइटिंग योर विल, फाइनलाइजिंग योर विल। पीस एंड हार्मनी, यस, आप चाहते हैं सब खुश रहें, तरक्की में रहें, प्रोटेक्टेड रहें, अबंडेंट रहें। ओके, सो आप दूसरों का सोच रहे हैं, यहाँ बच्चों का सोच रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। गुड एनर्जी हियर वर्गोस। ये साल लगता है इट्स अ मिक्स्ड बैग। ओके, as we saw here with all the cards, it's a mixed bag of emotions. थोड़ा सा बस केयरफुल रहने की ज़रूरत है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। चोट को लेके कुछ भी चोट लग सकती है, छोटी बड़ी, एंड दूसरा किसी पर्सन या कुछ लोगों से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओके, क्योंकि उनकी इंटेंशन ही है आपको धोखा देना एंड आपका नुकसान पहुंचाना या आपसे कुछ पैसे निकलवाना। सो यस, ये चोरी को लेके, धोखे को लेके, घर की सेफ्टी को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बट अदरवाइज मेजर अबंडेंस का ये साल है, एंड प्रोफेशनली ही नहीं, पर्सनल रोमांटिक लेवल पे भी। सो यू आर डूइंग रियली वेल दिस ईयर वर्गोस, अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। That is what I have for you. I hope इस साल इस रीडिंग से you are looking forward to this year. इस साल को लेके अब आप एक्साइटेड हैं। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।